जय श्री राम। आइए आज सुनते हैं रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति वार्ता। द्वारका का शांत संध्या समय था। समुद्र की लहरें महल की सीढ़ियों से टकराकर मधुर स्वर पैदा कर रही थी। रानी रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण के चरणों के पास बैठी थी। रुक्मिणी के मन में एक प्रश्न कई दिनों से उठ रहा था, तो उन्होंने विनम्र स्वर से भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, मैं आपका नाम जपती हूँ, आपकी सेवा करती हूँ, पर मुझे बताइए कि सच्ची भक्ति क्या होती है? क्या केवल पूजा पाठ और मंत्र ही भक्ति है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा और प्रेम झलक रहा था। उन्होंने कहा, रुक्मिणी, भक्ति का अर्थ केवल मंत्र या पूजा नहीं है। भक्ति तो भाव है, जिसमें भक्त अपने मन, वचन और कर्म से केवल मुझे ही याद करता है। जब कोई मुझे पाने की इच्छा से नहीं, बल्कि प्रेम से याद करता है, वही सच्ची भक्ति है। रुक्मिणी ने फिर पूछा, प्रभु, क्या आप अपने सभी भक्तों को एक समान प्रेम करते हो? कृष्ण बोले, जो जैसे मुझे याद करता है, मैं उसे वैसे ही मिलता हूँ। कोई मुझे धन के लिए पुकारता है, कोई दुख दूर करने के लिए, कोई ज्ञान पाने के लिए और कोई केवल प्रेम से। पर जो मुझे बिना स्वार्थ के प्रेम करता है, वो मेरे हृदय में बस जाता है। रुक्मिणी की जिज्ञासा अभी शांत नहीं हुई थी, तो रुक्मिणी ने श्रद्धा से फिर पूछा, प्रभु, आपकी गोपियाँ तो सब कुछ छोड़कर केवल आपको ही चाहती थी। क्या वही सबसे बड़ी भक्ति है? तो भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ रुक्मिणी, गोपियों की भक्ति सबसे सरल और सबसे ऊंची है। उन्होंने ना तो ज्ञान की इच्छा की, ना वैभव की। उन्होंने मुझे अपना सर्वस्व माना, केवल मुझे ही अपना सर्वस्व माना। भक्ति का सार यही है, जब भक्त और भगवान के बीच में कोई दूरी ना रहे, केवल प्रेम ही प्रेम रह जाए। रुक्मिणी की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं भी वही भक्ति चाहती हूँ जिसमें केवल आपका प्रेम हो। कृष्ण ने स्नेह से रुक्मिणी से कहा, रुक्मिणी, जब तुम प्रेम से मेरा स्मरण करती हो, मेरी सेवा करती हो, हर जीव में मेरा अंश देखती हो, वही सर्वोत्तम भक्ति है। भक्ति कोई कठिन साधना नहीं, ये तो हृदय की सरलता और प्रेम का मार्ग है। उस संध्या रुक्मिणी के मन से सारे प्रश्न मिट गए। उन्हें समझ आ गया कि भक्ति का मार्ग कठिन नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण से भरा हुआ है। और ये वो मार्ग है जहाँ पर अंत में श्री कृष्ण स्वयं खड़े हैं अपने भक्तों का हाथ थामने के लिए। जय श्री राम।